ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापतिकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी प्यारे प्यारे भक्तों का आज की स्पेशल कथा में बहुत स्वागत है। आज दिनेश चंद्र प्रभु जी ने एक प्रश्न पूछा जो उनसे शायद किसी ने पूछा होगा, तो वो चाहते थे कि एक कथा हो जिसमें वो अपने गांव में घर में हर जगह इसको डिस्ट्रीब्यूट करके सुना सके उनको ये आंसर। तो उन्होंने बोला कि अगर आज आप ये वाली कथा ले लेंगे तो शायद सभी लोगों के लिए बहुत हितकर होगा जो उनके आसपास जानने वाले लोग हैं। तो ये इस उच्च सोच के लिए दिनेश चंद्र प्रभु जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम यही चाहते हैं कि जो ये सारी बातें हैं लोगों तक पहुंचे और जो उनके अंदर के प्रश्न हैं, जो इस कथाओं को ज्वाइन नहीं भी कर पा रहे हैं लेकिन समहाउ उनको पता नहीं कि उनके कर्तव्य क्या हैं, उनको अपने कर्तव्यों से उनको जो है कर्तव्यों के बारे में उनको पता होना चाहिए। इसलिए आज का जो शीर्षक है वो है गुरु माता पिता बंधु बांधव सखा जितने भी लोग हैं स्वजन जितने भी हैं वो सब के सब जो है कैसे वो सब जो है कि ड्यूटी कर्तव्य क्या है उनको पता होना चाहिए। तो आज हमने इसी को लिया है। तो परमजीत प्रभु जी मैं बिल्कुल अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? सभी लोगों ने जो है आ गए हैं। शशिबाला माता जी हरे कृष्णा, पुनीति माता जी हरे कृष्णा, दिनेश्वर प्रभु जी बहुत बहुत धन्यवाद हरे कृष्णा, नीलम माता जी हरे कृष्णा, निकुंजा रानी माता जी हरे कृष्णा, चांदनी माता जी हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम सभी को हरे कृष्णा। तो सभी लोग जो है मुझे लगता है मैंने कवर करे हैं सबको। आज मैंने जानबूझ के स्पेशल नाम लेके हरे कृष्णा बोला है। और स्काइप में संतोषी माता जी हरे कृष्णा, पुनीति माता जी और जो है गायत्री माता जी, सभी लोगों को हरे कृष्णा। जितने लोग हैं जो छूट गए उनको भी हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। तो जो है क्या कहते हैं कि सबसे पहले हम लोग इसको एक रेफरेंस भी लेंगे भागवतम का 2.5.18 श्लोक, जिसमें क्या कहा जाता है कौन माता पिता गुरु नहीं है ना। उनको जो है वो कौन नहीं है उनके लिए लिखा। जब कहते हैं हम माता पिता हैं हम गुरु हैं लेकिन वास्तव में वो नहीं है। तो जो है भगवान ऋषभ देव बता रहे हैं अपने पुत्रों को, क्या बोले हैं? गुरु न सस्यात् स्वजनो न सस्यात् पिता न सस्यात् जननी न सस्यात्
दैवं ततस्यान् पतिश्च सस्यान् नमोच्येद्या समुपेत मृत्युम। है ना? कहते हैं जो अपने आश्रित को बारंबार जन्म मृत्यु के चक्के पथ से न उबार सके, उसे कभी गुरु, पिता, माता, माँ या आराध्य देव नहीं बनना चाहिए। है ना? यानी जो अपने किसको नहीं उबार सके, जो अपने साथ संबंधित किसी भी व्यक्ति को, अगर मेरे पास पुत्र रूप में कोई आया है और उसको मैंने इसको जन्म मृत्यु के इस भयंकर चक्कर से नहीं उबार सका, तो मुझे पिता बनने का अधिकार नहीं है। अगर मैं उसको जो है, अगर मैं जन्म मृत्यु के चक्कर से मैंने अपने पत्नी को नहीं उबार सका, तो मुझे पति बनने का अधिकार नहीं है। और अगर मैं गुरु बन करके भी लोगों के जन्म मृत्यु के चक्कर से नहीं उबार पाया, तो मैं गुरु बनने का अधिकारी नहीं हूं। तो आप कैसे उबारते हैं? मतलब ऐसा तो है नहीं कि आप उठा के निकाल देंगे उसको दलदल से, आप उसको साधन देंगे। आप सबको साधन दीजिए और प्रयास करिए कि लोग उस साधन का उपयोग भरपूर मात्रा में करें। तो साधन क्या है? साधन ये है कि कौन है असली में गुरु, माता पिता। फिर हम बताएंगे कि उस साधन तक पहुंचा कैसे जा सकता है, भगवान ने क्या बोला इसके विषय में। तो कहते हैं अच्छा ये तो हो गए जो माता पिता बनने के अधिकारी नहीं है, तो माता पिता बनने के अधिकारी कौन है, ये भी सुन लेते हैं। है ना? कहते हैं कि सगुरु, अगर आपने केवलाष्टकम सुना हो, केवलाष्टकम का एक तीसरा श्लोक है, क्या कहते हैं? सगुरु सपिता चापी सा माता बांधवो पिसह। कहते हैं वह गुरु है, वह पिता है, वह माता है, वह बंधु बांधव है। कौन? शिष्य चेत सदा स्मर्तुम हरे नामैव केवलम। जो अपने पुत्र को, अपने सखा को, अपने शिष्य को केवल और केवल हरि नाम करने के लिए बोले, वही असली में माता है, पिता है और गुरु है। अगर वो कोई ऐसा नहीं कर रहा, उसको त्याग देना चाहिए। अगर गुरु ऐसा नहीं कर रहा, उस गुरु को त्याग देना चाहिए। गुरु कह रहा मेरा नाम जपो, मेरी पूजा करो, उसको त्याग दीजिए। इमीडिएट बेसिस पे उसको त्याग दीजिए। कोई गुरु ऐसा नहीं जो, क्योंकि वो उसके पास वो आपको ले जा सकता है, लेकिन वो क्या है? माध्यम है, भगवान तक पहुंचाने का माध्यम है। तो कई बार लोग कहते हैं आप गुरु हैं क्या, आप भगवान है क्या? गुरु से पूछा जाता है। कुछ इंटरव्यू मैंने देखे थे, एक दो गुरु लोगों के, कहते हाँ मैं भगवान हूं। तो जो गुरु अपने आप को भगवान बोल दे, उसको तुरंत त्याग दीजिए, उसको पकड़ने की जरूरत नहीं है। गुरु का जो सम्मान है, जो रिस्पेक्ट है, वो हमें कैसे करना चाहिए? भगवान की तरह करना चाहिए। लेकिन भगवान भगवान है, गुरु गुरु है ना? तो कौन गुरु है, कौन माता है, कौन पिता है? जो अपने डिपेंडेंट्स जो हैं उनको क्या करे? उनको हरि नाम है केवलम बोले। केवल और केवल एक सहारा तुम्हारे पास है कि तुम हरि नाम लो, उसके अलावा तुम्हारे पास कोई दूसरा सहारा, कोई दूसरा मार्ग नहीं है। तो आप कहेंगे प्रभु जी आप कह रहे गुरु को छोड़ दीजिए, कोई ऐसा उदाहरण है क्या जिसमें किसी ने अपने गुरु को त्यागा हो? हाँ, बलि महाराज से जब भगवान ने कहा कि मुझे सब दे दो, वामन अवतार में बोला ना कि मुझे जो है सब दे दो, तो जो है शुक्राचार्य ने रोका। अरे क्यों दे रहे हो, ये विष्णु बन आ गया, ये जो है बौना बन करके, इसको क्यों दे रहे हो, ये मत दो। तो उन्होंने कहा अरे अगर विष्णु आ गए तो मुझे सब कुछ उनको देना है। क्यों सब कुछ देना है? यद करोषि यदस्नासि यज्जुहोषि ददासि यद। भगवान कहते हैं यद करोषि यदस्नासि यज्जुहोषि, जो करते हो, जो खाते हो, जो कुछ यज्ञ करते हो और जो दान देते हो, सब कुछ मुझे अर्पित करो। यद तपस्सी कौन्तेय तत्कुरुष मदर्पणम। है ना? तो बलि महाराज ने क्या किया? शुक्राचार्य का त्याग किया उस वक्त। मतलब अपने गुरु का आदेश का त्याग करना मतलब गुरु का त्याग कर देना। हम गुरु धारण करते हैं, गुरु हमें आदेश देते हैं कि देखो तुम्हें ये कार्य करने हैं। कोई पूछा हमसे कभी कि भक्ति कैसे करें, तो भक्ति का मतलब क्या है? गुरु के आदेशों का पालन ही भक्ति है। आप जितना अच्छा गुरु के आदेशों का पालन करेंगे, आप भक्ति कर रहे हैं। गुरु के आदेशों का पालन नहीं करेंगे तो भक्ति नहीं करेंगे। सिंपल। तो गुरु के आदेश का पालन ही भक्ति और कुछ भी नहीं है, यानी कंप्लीट सरेंडर।
कई लोग गुरु जी से तब तक बात करते रहते हैं जब तक गुरु उनके मतलब का ना बोल दे। एक व्यक्ति गए ब्राह्मण दीक्षा के लिए। ब्राह्मण दीक्षा क्या होता है? जो दूसरी दीक्षा होती है, फर्स्ट इनिशिएशन एंड सेकेंड इनिशिएशन। दूसरी दीक्षा यानी ब्राह्मण दीक्षा के लिए गए। उन्होंने बोला गुरु जी मैं थोड़ा ऑफिस में रहता हूँ, आप बोल रहे हैं कि दोपहर में भी जो है जपा करो, वो दोपहर में करना है, शाम को करना है, इतनी बार करना है, तो दोपहर में तो मैं ऑफिस में होता हूँ, कैसे करूंगा? तो गुरु महाराज ने बोला ये तो आपको आने के पहले सोचना था ना कि कर पाओगे कि नहीं। नहीं कर पाओगे तो तुम आए क्यों ब्राह्मण दीक्षा लेने के लिए? कर सकते हो तो आओ ना ब्राह्मण दीक्षा लेने के लिए, नहीं कर सकते तो आने की जरूरत नहीं है। तो अंदर एक गुण है कि नहीं जो ब्राह्मण के गुण होते हैं। भगवान ने भगवद गीता में बोला ना ब्राह्मणों के गुण, पढ़ लीजिएगा। अगर वो गुण है तो ही ब्राह्मण दीक्षा के लिए जाइए, और ब्राह्मण दीक्षा जब प्राप्त हो जाए तो उन गुणों को फॉलो करिए, रखना पड़ेगा, संभालना पड़ेगा। कौन ब्राह्मण होता है? अब जो है इधर तो अभी हम लोग लेकिन चर्चा कर रहे हैं, अब कैसे पता चलेगा कि वो अब कैसे जन्म मृत्यु के चक्कर से कैसे उसको उभार सकता है? अब भाई माता पिता कैसे उभार सकते हैं? ये काम तो भगवान का है। भगवान कहते हैं बिल्कुल सही बात है, ये मेरा काम है। और अभी देख लिया क्या काम है। अगर हमने अपने बच्चों को यानी अपने जो कोई भी है जो हम पर डिपेंडेंट है, उनको अगर आपने भगवान का जो है नाम दिया तो क्या होगा? अगर आपने भगवान का नाम दिया तो अपने मन से क्या होगा? वो जन्म मृत्यु के चक्कर से उबर जाएंगे, है ना। उदाहरण के तौर पर आप 2.51 श्लोक देखिए। 2.51 श्लोक में क्या कहते हैं भगवान? कर्म जम बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंध विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्त नामयम्, है ना। 2.51 श्लोक यानी कहते हैं इस तरह से भगवत भक्ति में लगे हुए बड़े बड़े मुनि लोग, सारे भक्त लोग इस भौत सागर ये भौतिक संसार के कर्म के फलों से मुक्त हो गए, और इस प्रकार से वो जन्म मृत्यु के चक्कर से जो छूट गए, जो फंसे हुए थे उससे छूट गए, है ना। 2.51 में भगवान ने बोला है जन्म बंध विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्त नामयम्, है ना। और भगवान के पास जाकर के उसी अवस्था को प्राप्त करते हैं। अभी जो है और वहां पर क्या होता है आप जानते हैं? वैकुंठ समस्त दुखों से दूर है, वहां तो कोई दुख नहीं है। तो कहते हैं प्रभु जी क्या दुखालयम को हम सुखालयम बना सकते हैं? हाँ, दुखालयम को सुखालयम बनाया जा सकता है अगर यहां पर रह करके हम भगवान के नाम का नियमित स्मरण करें। प्रभु जी 16 माला के बाद तो मैं माला की तरफ देखता भी नहीं हूं, टाइम ही नहीं मिलता है, नाम तो मैं नाम करता ही नहीं हूं। अच्छा, तो माला करने के बाद और क्या करते हैं? नियमित जो काम करें उसमें जुबान में, अगर देखिए ऐसे समाज में बैठे जहां थोड़ा सा आप कीर्तन कर सकते हैं तो हाँ जोड़े हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा राम रामा हरे हरे, जोर से बोलना है। अब ऐसे समाज में बैठे हैं जहां ज्यादा जोर से बोलेंगे तो पुलिस बुला लिए जाएंगे। तो वहां बोला हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। अब लगता है कि यार इतना बोलूंगा तो आसपास जो काम कर रहे वो डिस्टर्ब करें, क्यों डिस्टर्ब करो गुदुर गुदुर करके, तो केवल होठ चलाइए। अब जो है केवल अरे ऐसे करने से क्या होगा? केवल होठ चल रहे हैं, लेकिन कहीं लगता है कि होठ चलाते देखते तो मैनेजर को लगे आप उसको गाली दे रहे हैं, उसको क्या पता भगवान नाम ले रहे हैं, तो मुंह बंद करके केवल अपना अंदर जीभ लाइए। मैंने बोल दिया, आपको सुनाई दिखाई दिया क्या? नहीं दिखाई दिया। मतलब है कि जैसे मंदिर की घंटी बजती है ना, आपको टन टन की आवाज आती है, लेकिन टन टन कौन कर रहा है इसके दिखाई देता है क्या? टन 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 टन, लेकिन टन टन की आवाज आ रही है। भगवान अंदर नोट कर रहे हैं कि आप हरे कृष्ण महामंत्र का नाम ले रहे हैं, मुंह बंद करके लीजिए। आप जानते हैं क्या होता है जब दो पत्थर को ताड़ ताड़ मारते तो क्या होता है? उससे अग्नि बाहर आती ना। पहले माचिस नहीं होती थी, पत्थर को घिस घिस के आग लगाई जाती थी। वैसे ही जब ये होंठ और जिह्वा आपस में टकराते हैं और हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे निकलता है, तो इनके टक्कर से अंदर से विरह की अग्नि बाहर आती है, और तब प्रेम उमड़ता है, और तब आंखों से अश्रु निकलते हैं, और तब जाकर के भगवान से दूरी का एहसास होता है, और तब जाकर के पता चलता है भक्ति का आनंद क्या है। हम कैसे भगवान को लगातार कैसे स्मरण कर सकते हैं, और जीभ भी नहीं चला सकते तो मन में बोलते रहिए हरे कृष्ण मन में बोलते रहिए, अपना काम करते रहिए। जब भी समय मिले तब भी करिए, जब मौका मिले भगवान का नाम लीजिए, यानी मौका नहीं भी मिले तो भी लीजिए।
कहते प्रभु जी जब हम बीमार हो जाते हैं तो मन ही नहीं लगता भगवान का नाम लेने में। अच्छा बीमार होते खाने मन लगता है, दवाई खाते हैं ना, अरे नाम को कर्तव्य की तरह लेना पड़ेगा। यही अपने बच्चों को सिखाना है, ये अपने जो हमारे डिपेंडेंट है उनको सिखाना है, जो हमारा शिष्य है उसको सिखाना है। भगवान का नाम कर्तव्य की तरह लीजिए, जैसे आपकी ड्यूटी है। ये ऑफिस का काम करने में कभी होता है अरे प्रभु जी एक दिन से ज्यादा छुट्टी ले सकते हैं क्या, बताइए। हम ऑफिस में छुट्टी नहीं लेते हैं, खाने की छुट्टी नहीं लेते हैं, पहनने के लिए छुट्टी नहीं लेते हैं, नहाने के लिए छुट्टी नहीं लेते हैं, सब काम के लिए छुट्टी नहीं लेते, केवल एक ही चीज की छुट्टी लेते हैं, भगवान का नाम लेने के लिए छुट्टी ले लेते हैं। बहुत बिजी थे, भगवान का नाम कैसे लें, मतलब अरे आप कहते हैं 16 माला करो, दिन में 2 घंटा, 2 घंटे के अलावा 22 घंटे क्या करते हैं? ऑफिस से इतना काम पड़ा है, कमाना भी तो है, इसका मतलब सरेंडर नहीं है हम लोग, है ना। कैसे सरेंडर करेंगे? यानी जब आप सरेंडर भगवान, यानी गुरु ने आदेश दिया है, प्रभुपाद जी ने सीधे बोला है 16 माला करो, मैं तुम्हें गोलोक ले चलूंगा। अरे तो भरोसा करना पड़ेगा ना। और हम केवल नाम को छोड़ करके हम क्या कर रहे हैं? सब सारे काम कर रहे हैं, नाम त्याग दिया, काम सारे काम कर लिया नाम के सिवा। अरे काम के साथ नाम करिए ना, कौन रोक रहा है आपको? है? कोई काल नियमित समय नहीं है, कुछ भी नहीं है, एनी टाइम एनी डे एनी, कुछ ऐसा नहीं कि आपको जो है पूरा दिशा में बैठ करके आसन में बैठ कर प्रॉपरली माला हाथ में लेकर के तो नाम बोलना है। 16 माला कर लीजिए, उसके बाद नाम बोल रहे हैं, ऐसे बोलते रहिए। और कहेंगे माला में ही जब क्यों? माला में ही क्यों? इसलिए कि काउंटिंग रहेगा ना आपके हाथ में, तो आपको पता रहेगा कि हाँ आप अपने कर्तव्य, जैसे दिन में 8 घंटे ऑफिस का काम होता है तो टाइम देख के जाते हैं ना, टाइम देख के वापस आते हैं, वैसे ही माला करेंगे तो आपको पता है कि हाँ आपने अपनी कर्तव्य पूरा कर दिया 16 माला करने का, और बाकी दिन में तो नाम निकलता रहना चाहिए, है ना। लेकिन भगवान ने अपने आप को प्रचंड कर दिया नाम में। इस भगवान ने किसमें? मनुष्य रूप में भगवान गुरु अवतार में आए हैं, पुस्तकों में भगवान भागवत अवतार में आए हैं, भागवत के अवतार में, और शब्दों में भगवान नाम अवतार में आए हैं। भगवान कलयुग में बहुत से अवतारों में आए हैं, हमें लेकिन जो है दिखते नहीं है ना, क्योंकि भगवान अपने आप को प्रकट नहीं करते स्वयं। प्रकट कैसे होगा? जब आप गुरु के साथ आएंगे, गुरु से डिस्कशन करेंगे, बातें करेंगे, कथाएं सुनेंगे, भागवत सुनेंगे, तब भगवान अपने आप को धीरे धीरे रिवील करते हैं। कि तब कहते हैं जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति स अर्जुन। नहीं होगा पुनर्जन्म। लेकिन कैसे पता चलेगा भगवान के बारे में? तब पता चलेगा जब भगवान को हम लगातार स्मरण करेंगे, भगवान को ज्ञान डाल देंगे। एक व्यक्ति था, गुरु ने उसको आदेश दिया भगवत गीता पढ़ो, वो कहता ठीक है। वो भगवत गीता को अपने हाथ में लेकर कैसे पढ़ रहा है, लेकिन पढ़ रहा है, लेकिन उसको पढ़ना लिखना आता नहीं, और फ्रंट पेज देख करके रोने में लगा, धाड़ 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 खूब रो रहा है। अब सारे लोग हंस रहे हैं, आस पास जितने लोग बैठे हैं ज्ञानी लोग, देखो पढ़ना आता है, देख के रोने में ऐसा लगा नौटंकी कर रहा है। चैतन्य महाप्रभु गुजरे वहां से, कहते हैं क्यों रह रहे हो, क्यों रो रहे हो? कहता है बस मैं देख के रो रहा हूं। क्या रो रहे हो देख करके? मैं भगवत गीता का प्रथम पेज देख करके रो रहा हूं, उसमें क्या है ऐसा जो रो रहे हो? कहते देखो सब चीज के जो मालिक हैं, ईश्वरा परमा कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह अनादि राधिर गोविंदा सर्व कारण कारण है, जो जिनके एक एक इशारे से, उंगलियों के इशारे से पूरे पूरे ग्रह मंडल हिल जाते हैं, जो जब चाहते तो सृष्टि बना देते हैं, जब चाहते तो सृष्टि मिटा देते हैं। ये सब उसने अपने गुरु से सुना था। इसलिए ज्ञान के लिए बहुत पढ़ा लिखा होना जरूरी, तत्व जानने के लिए आपने सुन लिया तो भी बहुत है। और जो सभी कारण के कारण है और प्रथम पुरुष हैं, जिनके बाद ही सब कुछ निकलता है, प्रारंभ के भी प्रारंभ वही हैं, वो अर्जुन के सामने सारथी बन करके बैठे हैं उनके रथ में। मुझे ये देख के रोना आ रहा है, इतने ऊंचे होकर के इतने नीचे काम कर रहे हैं। अगर आपको कोई बोले दोस्त यार सुनो तुम मेरा ड्राइवर बन जाओ, थोड़ा गोवा तक छोड़ दोगे, ड्राइवर बन जाओ, मैं पीछे बैठ के अपना लैपटॉप में काम कर लूंगा, आप 2 थप्पड़ लगा के उससे हमेशा के लिए दोस्ती तोड़ लेंगे। अर्जुन ने कहा देखिए आप तो नारायण, आप मेरे सारथी बन जाइए। भगवान का ठीक है, एक्सेप्ट कर लिया उन्होंने। और युद्ध में क्या होता है, जब धाड़ धाड़ ताड़ ताड़ जूम धूम भयंकर आवाजें आती हैं, उस समय अर्जुन ये कह रहा था अरे कृष्णा राइट मुड़ो, राइट राइट जल्दी से राइट जाओ। अब कृष्णा को सुनाई नहीं दे रहा है, क्योंकि बम अगर बगल में अभी बम फटा था बड़ी तेजी से,
तो क्या होता है, अगर राइट मोड़ना तो राइट तरफ लात पड़ेगी, बाएं मोड़ना तो बाएं तरफ लात पड़ती है, सीधे चलना तो सीधे पीठ में सीधे लात मारता है, सारथी को ऐसे मारता है जो रथी होता है। और तब सारथी को पता चलता है दाएं जाना है कि बाएं जाना है कि सीधे जाना है। और भगवान लाते खाते किसके, अपने भक्त के, भगत के वश में है भगवान। पतंग उड़ती है ना, लगता है जैसे पतंग स्वच्छंद है, लेकिन वो किसी के हाथ में बंधी होती है। वैसे भगवान स्वतंत्र दिखते हैं लेकिन होते नहीं है, वो अपने भक्त के हाथ में होते हैं। जैसे एक पिता है 6 फीट का है, 7 फीट का है, 5 फीट का है, लेकिन बच्चा छोटा सा होता है ना, एक बार डैडी पापा, डैडी क्या करते हैं, जब दिल से रो करके बुलाता है, भले ही बिल्कुल कपट से भरी रोना है, एक गुब्बारा दे दो, एक टॉफी दे दो तो चुप हो जाता है, नौटंकी करता है बिल्कुल। तभी बड़े प्यार से रो करके जब नाम बुलाता है तो पापा झुक जाते हैं। लड़का खुद उनको नहीं ले सकता, पिता झुक जाते हैं और उसको अपनी गोद में लेके अपने कंधे में बिठा लेते हैं, है ना। जब भक्त जो है भगवान को प्राप्त करने की कोशिश करेगा तो इतने ऊंचे हैं कि उन तक पहुंचा नहीं जा सकता, लेकिन उनको अपने पास तक बुलाया तो जा सकता है ना। जो छोटा बच्चा है वो कैसे पहुंचेगा। नारद जी ने पूछा भगवान से आप कहां मिलेंगे। भगवान कहते हैं कि देखो, जहां मेरा नाम लिया जा रहा होगा, जहां मेरे विषय में संकीर्तन हो रहा होगा, जहां कथा हो रही होगी, मैं वहीं मिलूंगा, तुम मुझे वहीं ढूंढ लेना करके। बाकी और कहीं नहीं मिलूंगा मैं। तो भगवान के जो जन्म कर्म इन सब को जो दिव्य मान करके समझते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, और जो अपने जो जितने लोग उनके पास है, चाहे पुत्र रूप में हो, चाहे सखा रूप में हो, पिता रूप में, माता रूप में, किसी भी रूप में, क्योंकि गुरु तो कोई भी बन सकता है ना। कि बा विप्र कि बा न्यासी शूद्र के नोए, यही कृष्ण तत्ववेता से गुरु होए। अरे कौन क्या है, कौन विप्र, बड़े वेदों के ज्ञाता होंगे लोग, बड़े सन्यासी होंगे, कोई शूद्र भी होगा, नीचे से नीचे ऊपर से ऊपर कोई भी होगा, लेकिन जो कृष्ण तत्व को जानता है केवल वही गुरु बनने के काबिल है। चाहे वो आपका पुत्र हो, चाहे पुत्र रूप में मिले, चाहे भाई रूप में मिले, चाहे भगवान के रूप में मिले। तो किसी भी रूप में अगर कोई व्यक्ति मिलता है जो आपके लिए गुरु जैसा कार्य करता है, जो कृष्ण तत्व को जानता है और जो कृष्ण तत्व को बताता है, वो गुरु है ना। वो कोई भी है। इसलिए बिल्कुल इसमें अरे ये तो मेरा पुत्र है मुझे बता रहा है, ये मेरा भाई है मुझे बता रहा है, इसका जो है कोई फायदा नहीं है ऐसा सोचना है। इसको तो मैं बचपन से जानता हूं, ये मुझे क्या शिक्षा देगा। इसलिए उनको छोड़ करके उनके लिए आप देखिए, अब अगर आप 4.9 श्लोक में जो है उसका एक्सप्लेनेशन देखें, प्रभुपाद जी ने एक बढ़िया उदाहरण दिया है श्वेताश्वर उपनिषद से। क्या बोलते हैं, तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते या नाया। कैसे कहते हैं, विद्यते अयनाया, मतलब श्री भगवान को जान लेने से ही मनुष्य जन्म तथा मृत्यु से मुक्ति से पूर्ण रूप को प्राप्त कर सकता है, यानी जन्म मृत्यु से मुक्ति प्राप्त कर सकता है। इस सिद्धि को प्राप्त करने का कोई अन्य विकल्प नहीं है। जन्म मृत्यु को कैसे जन्म मृत्यु से कैसे मुक्ति पाए, उसका केवल और केवल एक ही साधन है, भगवान को जान लेना, भगवान के नाम का स्मरण कर देना। यही जो है केवल साधन है, कोई दूसरा साधन नहीं है। प्रहलाद महाराज ने किसको त्याग दिया, अपने पिता को त्याग दिया। क्यों, क्योंकि प्रहलाद महाराज को उसके पिता भक्ति करने से रोक रहे थे। कहते तुम मुझे भजो, भगवान को मत भजो। क्या किया भगवान, प्रहलाद महाराज ने उनको त्याग दिया। कहते अच्छा, माता को किसने त्याग दिया, भरत महाराज ने माता का त्याग कर दिया। इसी विषय से हम लोग भागवतम में ये भी कथा सुनेंगे। इस तरह से अलग अलग लोगों ने अपने उदाहरण के रूप में बताया है कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी अगर इस जन्म मृत्यु के भव सागर से पार नहीं लगाता। कहते हैं रामचंद्र जी ने क्या किया, रामचंद्र जी ने क्या किया, उन्होंने जब जो है समुद्र पार करना था तो पुल बनाया और सबको पार लगा दिया। सबका पार लगाया ना भगवान ने, सबका पार लगाया।
और सब पार कर गए। लेकिन जब भगवान का जो नाम है, राम नाम है, वो क्या करता है, हृदय में आकर के जो दुख का सागर है उसको पूर्णतः सुखा देता है। यानी सागर, उसमें सागर था, उसमें पुल बंधा। भगवान कहते हैं कि भगवान जो स्वयं पुल बांधते हैं लेकिन सागर बचा रहता है, लेकिन भगवान का नाम उस समुद्र को सुखा देता है। और जो है उसमें जब समुद्र सूख गया तो पूरा पूरा दुखों का समुद्र सूख गया और बचा क्या, सुखालयम। ये दुखालयम नहीं रह गया, क्या हो गया, सुखालयम हो गया। ये सुख का आलय हो गया, है ना। भगवान एक और कहते हैं, अगर आप इस तरह से प्रयास करेंगे जो मैंने अभी आपको बताया है कि हर तरीके से भगवान का हर प्रसिद्ध नाम लेने के लिए अगर आपने प्रयास किया और आपने अपने आसपास सभी लोगों को बताया, तो क्या कर्तव्य है गुरु का, माता पिता का, सभी को पता चल गया। एक ही कर्तव्य है, जाहे तेको ताहे कहो कृष्ण उपदेश। और आपके जो डिपेंडेंट्स हैं उनको तो फोर्सफुली करवाइए। बच्चे तो उनको बोलिए। देखिए कई बार बच्चे जो है ऐसे करते हैं, आपके विरोध करते हैं, तो उनको बताइए कि देखो बेटा, खाने के पहले ये करना चाहिए, आपको ऐसा करना चाहिए। और जब आप करते हैं ना तो बच्चे आपका साथ देने लगते हैं अपने मन से। आपको ये नहीं कि आप कर रहे हैं, टीवी देख रहे हो, बच्चे को ये सुनो जपा करो बैठ करके, ऐसे नहीं होगा ना। यानी आपको अगर किसी को, बच्चों को परिवर्तन करना है तो क्या करना पड़ेगा, अगर बच्चों को परिवर्तित करना है आपको तो एक काम करना पड़ेगा, खुद में परिवर्तन लाना पड़ेगा। खुद में परिवर्तन है नहीं, मुझ में कंट्रोल है नहीं। मैं चाहता हूं मेरे बच्चे साधु बन जाएं। मेरे गुरु ने जो बोला और मेरे दूसरे और आपके किसी और के, जो सबके अलग अलग गुरु हैं, आपके गुरु ने जो बोला तो क्या होता है, मेरा गुरु दूसरे गुरु साधु हो जाता है, हमारे लिए साधु कहलाते हैं वो। और शास्त्र, ये तीन लोगों की बातों को हमें स्मरण करना चाहिए और आगे बच्चों को वही बताना चाहिए। देखिए भौतिक शिक्षा तो आपने स्कूल में भर्ती करा दिया, उनको स्कूल में चले गए और वो पढ़ाई सीख रहे हैं, बहुत सीख रहे हैं, करते जा रहे हैं, खूब मेहनत कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। उससे उनको क्या मिलेगा, हम बचपन से बच्चों क्या बोलते हैं, बड़े हो जाओ, नौकरी करो, नौकरी करोगे तो तुम्हें सुख मिलेगा, नौकरी के बाद शादी करोगे तो तुम्हें परम सुख मिलेगा। शादी भी तुम, फिर बच्चे होंगे तुम्हारे पास, तुम्हारा पूरा परिवार होगा, तुम्हारे घर होगा, गाड़ी होगी, बंगला होगा, सब कुछ होगा। तो यानी परिवार वाले जो सिखाते हैं अपने बच्चों को, इसी स्कोप में सिखाते हैं, जहां कितना भी सब कुछ हो लेकिन है तो दुखी ना, उसका बीज तो दुखी है। कौन सुखी हो गया, हम में से कोई सुखी हो गया नौकरी करके और दुखी हो जाते हैं, बिजनेस करके और भी दुखी हो जाते हैं, जो भी काम करो सब दुखी हैं। सुखी किसमें, केवल भगवान नाम में तो सुख मिल रहा है। ये समय कब कट जाता है पता नहीं चलता। सच में आप भगवान के बारे में बातें करिए, स्मरण करिए, कीर्तन भजन करिए, सब कुछ करिए, समय इतनी जल्दी खत्म हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा कब खत्म हो गया। लेकिन बाकी समय बिताने के लिए करना है कुछ काम, और क्या करना है, शुरू करो अंत्याक्षरी लेकर हरि का नाम। भगवान का नाम लेके फिल्मी गाने शुरू हो जाएंगे अंत्याक्षरी में, है ना। इतना समय है लोगों के पास कि शुरू करो अंत्याक्षरी लेकर हरि का नाम और हरि बोल, उसका शुरू हो जाते हैं। आप जानते हैं जब भगवान का नाम अगर कोई हृदय से एक बार पुकार ले तो जैसे अगर रोने वाला हो, हाँ मुंह से निकला, उधर ब्रह्मा जी अपनी आरती लेकर तैयार हो जाते हैं, तुरंत आरती वगैरह लेकर तैयार हो जाते हैं कि इसने हाँ बोला, अगर इसने री बोल दिया तो गोलोक का रास्ता खुल गया, तो जाएगा तो यहीं से सत्यलोक से होकर के, तो मुझे इसकी आरती उतारनी पड़ेगी ना। यह है खतरनाक भगवान के नाम की महिमा। हम भगवान के नाम की महिमा को जानकर के भी सबसे लीस्ट प्रायोरिटी में रखते हैं और हाईएस्ट प्रायोरिटी में अपने इंद्रिय सुख के सामानों को रखते हैं। ये हमारे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। जब हम ऐसा करते हैं तो हम अपने डिपेंडेंट्स को कैसे सिखाएंगे, है ना। तो जो है इस तरह से अगर हमें एक लक्ष्य, एक मेव लक्ष्य अगर हो जाए हमारा कि मेरे डिपेंडेंट जितने हैं, मेरे साथी संगी जितने हैं, वो सब लोग मुझे जो है क्या करें, वो सब इस रास्ते पे आ जाएं, तो आपको इसके लिए थोड़ा प्रयास करना पड़ेगा। खुद नहीं सीख रहे हैं तो ऐसे लोगों से जोड़ दीजिए जहां से वो सीखना शुरू कर दें। थोड़ा सिखाना शुरू करिए, डोज एक साथ मत दीजिए, छोटी डोज दीजिए। बच्चे बात नहीं मानते, प्रभु जी कहां से सिखा दें, अब तो बड़े हो गए हैं, अब तो 25 साल के हो गए हैं, अब हम कुछ बोलेंगे तो समझ में कहां उनको आने वाला है।
तो उनको आपकी बातें समझ में हो सकता ना आए, लेकिन धीरे धीरे उनको ऐसे जोड़िए ताकि दूसरों की बातें समझ में आने लगे। हो सकता है किसी की बात समझ में आ जाए, आती ना लो, मुझे भी किसी की बात समझ में आई होगी ना, ऐसे किसी सबको समझ में आती है बातें, केवल क्या है तरीका हमने क्या इस्तेमाल किया समझाने का, वो बात है। तो आज हमने जो बहुत उत्तम कथा में चर्चा करी है, इस चर्चा का केवल एक ही विषय था कि अपने से जुड़े जितने लोग हैं उनको बोलिए हरे नाम यो केवलम कलो नास्तव गतिरन्यथा, इससे कोई दूसरा अन्य रास्ता नहीं है। ठीक है, मैंने कोशिश किया है कि आपको जो है बता दें, और भगवान क्या कहते हैं जब आप ऐसा प्रयास करेंगे, अंत काले च मामेवा स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति सा मद्भावम याति नास्तत् संशय। कोई संशय नहीं कि मेरे भाव को, मेरे स्वभाव को प्राप्त करेगा, मेरे धाम को प्राप्त करेगा, इसमें कोई संशय नहीं है अर्जुन। अगर अंत काल के समय कोई क्या करता है, स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, मुझे अपने शरीर को त्यागते वक्त जो अंत काल में मुझे स्मरण करता है, अंत काल में भगवान कैसे स्मरण करेंगे, कैसे स्मरण आएंगे भगवान, बताइए भगवान। जब आप लगातार कभी मुंह खोल के, कभी मुंह बंद करके, कभी अंदर अंदर जैसे घंटी बजती है वैसे अंदर बजाइए, भगवान को पता चला घंटी बज रही है भगवान को आप अंदर जीभ हिलाएंगे, भगवान को आपकी पता चला घंटी बज रही है, आप बढ़िया काम कर रहे हैं, है ना। चलिए बहुत अच्छा लगा। आप बिल्कुल, हमें आर्ट ऑफ लिविंग सीखना है। आर्ट ऑफ लिविंग तो दुनिया का हर व्यक्ति सिखा रहा है, आर्ट ऑफ लिविंग केवल प्रभुपाद जी और भगवान ने सिखाया है। इसलिए प्रभुपाद जी की जय, गुरु महाराज की जय। भगवान को पूर्ण सरेंडर हो जाइए और पूरा सरेंडर कर जाइए, और धीरे धीरे देखिएगा कि आप जो है, तो जो है सच्ची वाला माता जी, मैंने आपसे कृष्णा का भोग मंत्र मांगा था, बहुत बहुत क्षमा कीजिए माता जी, लगता है मैं भूल गया देना आपको। आप पुनीति माता जी, आप क्या इमीडिएट बेसिस पे आप इनको मैसेज कर देंगे इसे भोग मंत्र, इसमें आप जो है प्लीज डाल दीजिएगा, ताकि शशिबाला माता जी का तो आप इंडिविजुअल लेवल पे डाल दीजिए, है ना। तो शशिबाला माता जी को आप जो है भेज दीजिए। तो मुझे अच्छा, आपने तभी माता जी फिर से एक बार भेज दीजिए, हो सकता है माता जी को मिला ना हो, ठीक है। बहुत माता जी आप जो है आप एक बार फॉलो कर लीजिएगा, अगर आपको नहीं मिला तो जरूर बताइएगा, ठीक है। तो एक बार माता जी आप अपना नंबर दे दीजिए, उसमें व्हाट्सएप कर देंगी माता जी, है ना। ठीक है, आप अपना नंबर एक बार माता जी को, पुनीति माता जी को दे दीजिएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल।